बहुत सारी तालियां कशिश के लिए, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो वुमेन्स डे की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और इस खूबसूरत परफॉर्मेंस की भी। कीप इट अप, कीप इट अप। थैंक यू सो मच फॉर द लवली परफॉर्मेंस। और ख़वातीन के हवाले से जाहिर सी बात है, जितनी भी उनकी बातें की जाएं आज कम है। सो थैंक यू कशिश, सी यू अगेन। और आप सबको भी जी बहुत सारा सलाम, बहुत सारा सलाम। और उम्मीद करता हूं कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। स्पेशल शो के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सैटरडे है लेकिन आज लाइव शो है आपके साथ, तो हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बहुत सारी खवातीन यहाँ पे होंगी। खवातीन के हवाले से पिछले बहुत सारे दिनों से हम बात कर रहे हैं और हमने पूरा वीक जो है डेडिकेट किया था खवातीन के नाम। और जितनी भी बात की जाए खवातीन के हवाले से वो कम होती है अपने अपने शोबों में। जिस तरह से वो इस वक्त काम कर रही हैं, चाहे किसी शोबे में काम कर रही हो या अपने घर पे काम कर रही हो, घर की रौनक बेशक औरत से ही होती है और इसमें कोई शक नहीं है। सो आज हमने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ को बुलाया है जिनसे बैठ के हम बात करेंगे। और ऑफ कोर्स बहुत सारी खवातीन जो यहाँ पे भी मौजूद हैं, सभी कहीं ना कहीं समहाउ एक इंस्पिरेशन ज़रूर रखती हैं अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए। बहुत सारे ऐसे वाक़यात, हालात होते हैं जिनमें ख़वातीन को लड़ना पड़ता है और जो हिम्मत अल्लाह ताला ने ख़वातीन के अंदर दी है वो वाकई काबिल ज़िक्र है और काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा अगर मैं बात शुरू करूं तो सबसे पहले मैं आज बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त बाबर ख़ान, कल उनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी अहलिया सना ख़ान की डेथ हो गई। और फैटल एक्सीडेंट था जिसकी वजह से सना की डेथ हुई। और अभी कोई दिसंबर में उनकी शादी हुई थी। शी वॉज हार्डली 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल की थी वो। और मुझे अच्छी तरह से याद है जब उन्होंने फर्स्ट वीट का जो वुमेन का वो अवार्ड होता है वो जीता था, तो वो यहाँ हमारे शो पे आई थी और उनसे बैठ के बहुत सारी बातचीत हुई थी। लेकिन वाकई वक्त का पता नहीं चलता, ज़िंदगी क्या है कोई इंसान इस बारे में दावा नहीं कर सकता। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े प्लान्स करते हैं, बड़ी चीज़ें करते हैं, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं सोच सकता। सिर्फ ये बात, मैं दिसंबर की बात है कि हमने बहुत सारी मुबारकबाद दी बाबर को और बाबर इज़ फाइन। कुछ रूमर बहुत ज़्यादा कल रात को जो है मुख्तलिफ पेजेस पे फेसबुक के आ रहे थे और कुछ मेरे ख्याल से किसी एक आध चैनल ने भी कोई गलत खबर दे दी थी बाबर ख़ान के हवाले से। तो दो कि वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत दर्द में है, लेकिन उसके साथ ही इज़ अलाइव और अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, उसे सेहत दे। मेरी आप सबसे दुआ है कि आप सबसे गुजारिश है कि उसके लिए दुआ करें, बिकॉज़ कल एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी हम सब के लिए। कुछ समझ में नहीं आया बहुत देर तक कि हम किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करें, किस तरह से इस बारे में बात करें, बिकॉज़ सारा शोबिस जो है इस वक्त काफ़ी अपसेट है, परेशान है, क्योंकि ये दो वो लोग थे जिनसे सभी मेरे ख्याल से बड़े अपने अपने तरीक़ों से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे और बड़े लाडले थे दोनों। बट अल्लाह को जो मंजूर जी, सिर्फ सब्र और तहम्मुल का ही हम कह सकते हैं। उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे और जो अल्लाह को मंजूर उसमें कुछ नहीं हो सकता। तकलीफ़ है, दर्द है, लेकिन आज के दिन हम ज़रूर बात करेंगे। एक और बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में कहत की वजह से 150 के करीब बच्चे जा बहक हुए सिर्फ भूख की वजह से, और वो भी थर के इलाके में। और उनकी जो हालतें मैंने देखी हैं, मुझे शर्म आ रही थी ये बात कहते हुए सुनते हुए कि मैं वाकई क्या कर रहा हूँ या हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान मुमलिकत है, सबसे ज़्यादा ज़कात इस मुल्क में दी जाती है, सबसे ज़्यादा NGOs यहाँ पे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन 150 के करीब बच्चे कहत की वजह से मर गए। सो ये वाकई एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, हमें सोचना चाहिए। और एक साहब को फ़ोन किया तो वो आगे से बात करने के बजाय उन्होंने कहा जी मेरी ड्यूटी थी कि मैं बोरियां पहुंचा दूं, ठीक है, बांटना मेरा काम नहीं है। और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया जब उनको कॉल पे लेने की कोशिश की गई तो। बट अल्लाह पाक अकल दे, अल्लाह पाक हम सबको कुछ समझ दे
उन लोगों को अक्ल दे जो लोग जिम्मेदार हैं इन सारी चीज़ों के, कि उसके ज़रा सा पास हमने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया, करोड़ों रुपए लगा दिए, 50-60 करोड़ रुपए लगाए हमने, और जो कि हमारा ही पैसा था, और बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। लेकिन उसके बिल्कुल पास थर का इलाका है जहाँ पे ये वाकया क्या पेश आया, तो उसमें से अगर चंद करोड़ रुपए वहाँ पे भी दे दिए जाते तो शायद आज ये वाकया पेश नहीं आता। बट एनीवे, मैच भी है आज, फाइनल भी है। सुनने में आया शाहिद आफरीदी नहीं खेल रहे हैं, तो काफ़ी तकलीफ है जी उस चीज़ की, लेकिन कोई पता नहीं टॉस के बाद कोई सरप्राइज हमें मिल जाए। बट एनीवे, आज के दिन के हवाले से बात करेंगे, आज के दिन के हवाले से हम लेके चलेंगे शो को। बीच बीच में अगर आप कॉल करें तो जो भी आपके दिल में है बात वो ज़रूर कीजिएगा मुझसे। फिलहाल एक पैकेज है वुमेंस डे के हवाले से, वो देखते हैं, वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत सारे मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो ये एक इस दफ़ा की थीम है इंस्पायरिंग चेंज, उसके हवाले से ज़रूर बात करें। सो डोंट गो, विल बी राइट बैक। इंसानी हुकूक की आम खिलाफ वर्जियों में से एक है। एक निजी तंजीम के सर्वे के मुताबिक 2011 में दुनिया भर में पाकिस्तान खवातीन के लिए तीसरा खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया। हर साल 1000 से जायद औरतें और लड़कियां कारोकारी का निशाना बनती हैं और 90% खवातीन घरेलू तशद्दुद का शिकार होती हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद और जिनसी हमलों में लगभग 50%, औरतों पर तेजाब फेंकने के वाक़यात में तकरीबन 38%, गैरत के नाम पर कत्ल में 27% और घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में 25.5% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। दुनिया भर के पार्लिमानों ने औरतों और बच्चियों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान में भी गैरत के नाम पर औरतों पर तशद्दुद, खासतौर पर गैरत के नाम पर कत्ल, तेजाब से हमलों और खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए हालिया बरसों में नई कानून साजी भी हुई है। नवंबर 2011 से फरवरी 2012 के दौरान 5 कवानीन पास हुए, मगर इनका पुरअसर इतलाक नजर नहीं आता। पाकिस्तान के पुरतशद्दुद हालात का असर भी इसके अवाम पर पड़ रहा है और ऐसे हालात में मजलूम तबकात तशद्दुद का शिकार होते ही हैं और खवातीन भी इनमें शामिल हैं। मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के आदाद शुमार के मुताबिक हालात में बेहतरी के लिए रियासत को ज्यादा पुरअज़्म होने की जरूरत है और जब तक गवर्नेंस का कमजोर निज़ाम बेहतर नहीं होता ऐसा होना मुमकिन नहीं। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। वुमेंस डे के हवाले से आज हम स्पेशल शो कर रहे हैं और हमने कोशिश की कि सैटरडे को लाइव करें। सो आप कॉल कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से कहा था कि कुछ इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज़ हमारे साथ यहाँ पे होंगी, सो वो तमाम खवातीन इस वक्त मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं बहुत लंबे लंबे तारुफ नहीं करवाऊंगा बिकॉज मेहमान ज़्यादा हैं, बातचीत का वक्त कम है। सो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर नायला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। हमारे साथ रुबीना जी, बीना जी एक्चुअली हम इनको कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ यहाँ पे एसएसपी नसीम आरा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डर लगता है आपको इस हुलिये में देख के? मेरे ख्याल में तो मैंने कभी कोई ऐसा काम तो नहीं किया है कि आपको डरना चाहिए, या कोई आप ऐसा काम करते हैं तो डर है आपको अंदर से। वर्दी में एक रोब होता है ना, माने आप मेरी बात। नहीं, अंदर से जो बंदा खुद ही होता है ना, कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने इसलिए दाढ़ी नहीं रखी। तो इसलिए मुझे लगता मैंने है इसलिए दाढ़ी नहीं रखी, मैंने दाढ़ी काट दी। उस रास्ते पे चलते हुए थोड़ा सा डर लगता है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, क्लियर है। उनके साथ जी हमारी यहाँ पे अभी रिसेंटली साक ममालिक की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इनको अचीवमेंट अवार्ड मिला है बेस्ट शेफ ऑफ द कंट्री का, और ये पाकिस्तान में आने वाला पहला अवार्ड है जो किसी शेफ को मिला है। सो ऑफ कोर्स हमारी शेफ राहत यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। और ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स की हमें जरूरत है जो आने वाले वक्त में बहुत सारी खवातीन लाएंगी इंशाल्लाह। आलिया भाभी हमारे साथ हैं यहाँ पे, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। इतनी खुशी हो रही है कि एक मर्द साहब बैठ के इतनी औरतों की तारीफ कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मान रहे इन बातों को। यकीन करें, मर्द ही तारीफ करते हैं औरतों की।
गुड वन। औरतें नहीं करती, जरा कम करती हैं, ऊपर से करती हैं, अंदर से नहीं आती। अब मर्द तो अंदर से तारीफ कर रहे होते हैं औरतों, यकीन करें। और जनाब ऑफ कोर्स आपकी बहुत फेवरेट, हमारी बहुत फेवरेट सनम सईद ज़हर, अस्सलाम वालेकुम। जो शख्स ईद वाले दिन छुट्टी नहीं करता वो काम करता है सैब्स पे, और सब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मतलब ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती। कैसी हैं सब आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफा ईद पे आप छुट्टी लेंगी। बिल्कुल डेफिनेटली। अब तो सोच रही हूँ कि ज्यादा लेनी चाहिए। अभी तमीना शिकायत कर रही थी मुझसे कि मैं कहीं नजर नहीं आती। नहीं, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है। अब मैं सोच रही हूँ कि इस पे काम करना काम चाहिए। करें, काम से ही सारी रौनक है जी, हम तो ये कहते हैं। बिल्कुल। तहमीना जी आपके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तहमीना, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसे? ये भी हर वक्त काम ही करती रहती है। जब देखो कुछ ना कुछ भाग दौड़, कभी इवेंट हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, मियाँ को भी संभाल रही हैं, सब चल रहा है, लेकिन उसके साथ काम भी चल रहा है। सीरियसली आप लोग बहुत इंस्पिरेशन है बहुत सारी आने वाली खवातीन के लिए, जो इस वक्त खवातीन काम कर रही हैं उनके लिए। हमारी बड़ी प्यारी एक और बड़ी प्यारी सी पर्सनालिटी यहाँ पे मौजूद है, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट होती है उनके चेहरे पे। हमने जब भी उनको तकलीफ दी वो दौड़ी चली आई, और यही उनका प्यार है, यही उनकी चाहत है कि हमारे दिल में उनके लिए खास जगह है। रूबी शकील ज़हर, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सो तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ जितने शोबे इस वक्त काम कर रहे हैं हमने सारे कवर कर रखे हैं। उसमें डिजाइनर है, इवेंट मैनेजमेंट है, उसमें आपकी अपना क्या कहते हैं ब्यूटी सलून है, एक्ट्रेस हैं, उसके साथ एनजीओ है, शेफ हैं, पुलिस है, जनाब शेरो शायरी है, डॉक्टर है, रह गई तो पायलट रह गई, या कोई एक दो और शोबे रह गए, लेकिन कोई नहीं। अब उस फील्ड में भी हमारी लड़कियां आ रही हैं और हम इंटरव्यू कर चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। आई थिंक यू आर द यंगेस्ट वन सनम। ऑफ कोर्स एक ज़माने में मे बी कुछ लोगों के लिए आसानियाँ रही हों काम करना, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ बढ़ के काम कर रहे हैं। और आज के दौर में एक जो शिकायत है, एक जो जर्नली शिकायत है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, शिकायत है यार आजकल बच्चे इतने सीरियस नहीं हैं। तो ये एक शिकायत है, क्या ये सच है? वेल डिपेंड्स कि उनका एंड गेम का एम क्या है। किसी को शोहरत चाहिए, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, किसी को रोल मॉडल बनना है, किसी को बस अपने एक्टिंग की भड़ास निकालनी है। सो डिपेंडिंग ऑन आपका एम क्या है उसके मुताबिक आई थिंक लोग काम कर रहे हैं। मैं कम काम करती हूँ, मुझे ज्यादा शौक नहीं है टीवी पे होने का, बट मैं वो काम करना चाहती हूँ दैट विल इन्फ्लुएंस लड़कियों को जो रोल मॉडल में दे सकती हूँ, तो वो काम। बाकी लोग आई गेस सीरियस मतलब कि सीरियस के ये मतलब कि टाइम पे आना, प्रोफेशनली एक दूसरे को मदद करना ताकि एज अ टीम सब आगे बढ़े, नॉट इंडिविजुअली। ये एक मसला है, बट आई होप के ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इंडिविजुअली नहीं सोचना चाहिए, एज अ टीम सोचना चाहिए। एज अ टीम, सो ट्रू कि आपको एज अ टीम चलना चाहिए। और ये जो टीम के हवाले से बात करते हैं, जैसे सबा जो काम कर रही हैं उसमें उनकी पूरी एक टीम इन्वॉल्व होती है, दो के वो हेड कर रही हैं। हमारी जो अपना क्या कहते हैं, जिस तरह रूबी आपा काम करती हैं, या तहमीना काम करती हैं, या भाभी काम करती हैं, या हमारी शेफ राहत हैं, ये जितने भी लोग हैं, सिर्फ हमारी शायरा साहिबा को छोड़ के, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आमद का जाती काम है, उसमें अगर टीम आ गई तो शेर कुछ अजीब सा हो जाएगा। कुछ लफ्ज आगे पीछे हो जाएंगे, कुछ फारसी में हो जाएंगे, कुछ अरबी में हो जाएंगे, कुछ पंजाबी में हो जाएंगे। ये पर्सनल मैटर, पर्सनल अपने ही पंगे हैं। टीम चाहिए ना सुनने वालों की, सुनने वालों की टीम चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छी, लेकिन सही अच्छे सुनने वाले चाहिए। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है एक टीम काम करती है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सो आज के दिन के हवाले से मैं आप सबके व्यूज चाहता हूँ कि हमें थोड़े थोड़े मिल जाएं, ताकि फिर हम कुछ शो को लेके आगे बढ़ें। यहाँ पे भी कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। डॉक्टर नायला, आपसे शुरू करते हैं, स्पेशली फ्रॉम टुडे कि आज वुमेंस डे दुनिया भर में मनाया जाता है, और खवातीन के हवाले से हर साल बात की जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, कोई असर होता है? आई थिंक अवेयरनेस तो काफ़ी आई है, जो हम लोग ख़वातीन के लिए प्रोग्राम्स करते हैं, मतलब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें अवेयरनेस काफ़ी आई है। अब ख़वातीन काफ़ी अपने ऊपर टाइम देने लगी हैं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ख़वातीन का वरना ये है कि वो अपने आप को भूल जाती हैं, अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को और शौहर वगैरह के उसमें वो अपना केयर भूल जाती हैं, और वो ये नहीं रियलाइज़ करती हैं अगर अंदर ही अंदर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है
तो बाद में वो इनकी इसी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी किसी औरत को प्रॉब्लम हो तो उसको जल्दी वो डिस्कस करे और उसके बारे में प्रॉपर एडवाइस ले। और आई थिंक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और लोग इसमें काफ़ी पहले के मुकाबले में आगे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं जो रियलाइज़ कर रही हूँ विद टाइम हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी ज़्यादा होती जा रही हैं और मैंने देखा है कि ख़वातीन जिस भी शोबे में हो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम कर रही होती हैं। मेरा ये ऑब्जर्वेशन, आई डोंट नो बाकी लोगों का क्या ख्याल है। क्या कहना है भाई रूबी, आप क्या कहती हैं इस बारे में? सही बात है, मुझे इतनी खुशी हो रही है इनकी बातों से कि औरत जो हमारी आज बहुत सालों पहले पीछे थी, आज औरत हमारी आगे है, बहुत काम कर रही है और हर फील्ड में। और आप ये नोट करेंगे फैसल कि जो औरतें घर से काम कर रही हैं, मुझे लगता है उनका दिमाग भी खुल जाता है और बहुत अच्छी सोच रखने लगी हैं वो काम करने के बाद। सबसे बड़ी बात आजकल जो फैसल है वो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, जो हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा महंगाइयाँ हो रही हैं आजकल, स्पेशली हमारे मुल्क में अब कितनी महंगाई हो रही है। औरत काम नहीं करेगी, अगर अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं करेगी तो मुझे ऐसा लगता है वो घर चल नहीं सकता है। वो ज़माना और था कि आपके 8-10 बच्चे थे, एक कमाने वाला होता था तो पूरी फैमिली को वो सपोर्ट कर रहा होता था आदमी। आज माशाल्लाह बच्चे भी चले कहने को कम है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा खर्चे हो चुके हैं कि अगर औरत अपने हस्बैंड के साथ शाना बशाना होकर चलेगी नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो घर जो है खुशहाल घराना हो सकता है। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि अगर आप काम कर रही हैं, और जैसे अगर मैं इन्होंने अब डॉक्टरी फील्ड से बात की तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड से बात करूंगी कि जैसे औरत अगर मेडिकल फॉर्म में अपने आप को निगलेक्ट कर देती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ओवरऑल ग्रूमिंग को भी औरत जब वो काम कर रही होती है ना तो भूल जाती है। वो काम में इतना महव हो जाती है कि वो अपने आप को देखना छोड़ देती है। तो मुझे सारी ख़वातीन से एक ये गुजारिश है कि देखें प्लीज़ अपने आप को मत भूलें। मतलब ये है कि आपने अपनी फैमिली को, अगर हस्बैंड को अपने लेके चलना है, बच्चों को, तो आपने अपने आप को पहले देखना है। देखना इन द सेंस के थोड़ी ग्रूमिंग में, थोड़े अपने आप के कपड़ों में, और घर आके मियाँ की चीख ही ना निकल जाए ना। बिल्कुल, मियाँ भी तो खुश रहे ना, मियाँ को खुश करना है ना आपने। हाँ, मियाँ बेशक जैसा भी हो लेकिन कुछ तो करना है ना। हाँ, ये उसके लिए तो सभा काफी मेहनत कर रही होती है। बिल्कुल, अल्लाह दे झगड़ 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 चल रहा होता है, दिन रात मेहनत। एक वक्त की नहीं है ये, मेरी मेहनत तो दिन रात की है फैसल, उसी के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। और खूब उस हवाले से अब माशाल्लाह इतनी बड़ी टीम भी हो गई है। बिल्कुल, लाहौर कराची भी हो गया। बिल्कुल, लाहौर कराची है और अब सैक्स जो है वो ह्यूस्टन जा रहा है। वाह, क्या बात है। Really soon। तो आप तो ह्यूस्टन में मिलेंगी, फिर यहाँ तो नहीं मिलेंगी। नहीं, वो ह्यूस्टन में एग्जीबिशन करती हैं, आप ह्यूस्टन अपना वो लेके जा रही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? नहीं फैसल, मिलूंगी मैं आपको यहीं पे, लेकिन कम मिला करूंगी। मुझे ये लग रहा है कि वक्त के साथ साथ मसरूफियत बढ़ती जा रही है, टाइम कम होता जा रहा है, तो बस यही है। और आज के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी वुमेन्स डे के बारे में कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है खवातीन के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली उनको पहले इतने मौके नहीं मिलते थे। अब वो टाइम आ गया है कि मैं देख रही हूँ एक्सपोजर होता जा रहा है, हमारी लेडीज जो है उनका एजुकेशन के टुवर्ड्स थोड़ा सा रुझान हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत फर्क आ रहा है फैसल। और मैं समझती हूँ एक औरत के लिए सबसे पहले एजुकेशन लेना, अपने उसके बाद अपने आप को जानना कि क्या ऐसी चीज है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, हर इंडिविजुअल के अंदर। पकाने का हो लेकिन होता है, बिल्कुल, जिस चीज का भी होता है उसको खाना पकाने का, मैं पकाने का डिपेंड करता है कि उसको वो इस्तेमाल कैसे करती है। और अगर आप अपने टैलेंट को जानते हुए उसको इस्तेमाल करें तो देन There's no limit. So true, so true. अच्छा, एक ये बड़ा चैलेंज है जी आपके लिए राज साहबा कि ये हर खवातीन जो है माशाल्लाह खाना अच्छा हर खातून जो है, सॉरी मैं माजरत चाहूंगा, हर खातून जो है वो खाना पकाने में माहिर होती हैं। तो ये तो हो गई बात, ठीक है। अब शेफ राहत के अंदर ऐसी कौन सी खास बात है कि सार्क में जाके जी उनको अवार्ड भी मिल गया और माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आपसे इतना प्यार करता है, सारी खवातीन जो है वो आपकी तरफ देखती हैं,
और वो कहती हैं कि जी जो राहत साहबा खाना बनाती हैं उसकी बात ही अलग है। ये क्या चीज है, ये क्या एक रेसिपी हमें ये बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट का। मैं ये जब मैं स्क्रीन पर होती हूँ और अपना प्रोग्राम करती हूँ तो मेरे माइंड में ये नहीं होता कि मैं खाना पकाना सिखा रही हूँ। ठीक है। मेरे माइंड में होता है कि मैं एक औरत को अपने घर में मोहब्बत कैसे पैदा करनी है वो सिखाती हूँ और आपस में किस तरह से जुड़ना है वो सिखाती हूँ। और जब आप जुड़ते हैं तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप अपने घर वालों के लिए जो भी करें वो मोहब्बत से करें। तो जब वो मोहब्बत उन्हें मिलती है, उन्हें फील होता है, और कुछ चीजें ऐसी बताती हूँ कि बच्चों के साथ आपने कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे रखना है, उनकी तरबियत कैसे करनी है। जब मैं ये बातें बताती हूँ तो औरतों को मुझ में बहुत अपनायत मिलती है। मैं ऑफकोर्स अपनायत के साथ करती हूँ क्योंकि मेरे दिल में बहुत मोहब्बत होती है और हर घर का ये ख्याल होता है कि जब मैं मीडिया पे हूँ तो मेरी जात से कोई ना कोई चीज ऐसी पहुंचनी चाहिए जो घरों को बहुत फायदा और हम एंटरटेन भी बड़ा हो रहे होते हैं आपका शो देखते हुए। एक टैगलाइन भी आती है शायद। जी बिल्कुल। वो मेरी क्या नेचर क्या है। क्या बताइए, ऊंचा ऊंचा जरा। ये मेरी नेचर का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। क्या क्या जरा आप जरा रिपीट कीजिएगा अपनी टैगलाइन। डन डनाडन। डन डनाडन। क्या बात है जी। वो खाना हो गया है डन डनाडन। हालांकि डन डनाडन का ज्यादा काम इनका है। डन डनाडन इनका ऐसा वाला है, लेकिन मेरा है जी खाना हो गया तैयार, मुन्ने के अब्बा को बुला लो और खाना हो गया है डन डनाडन। डन डनाडन। क्या बात। जनाब आपने कितनी दफा डन डनाडन किया है ये बताइए। कहाँ पे? सीरियसली एक आपको जो एक हम चूंकि हम एक ही उसके राह पे चलने वाले लोग हैं ना, कुछ और सोचते नहीं है, तो किसी औरत को जब हम पुलिस के रूप में देखते हैं तो कुछ थोड़ी देर लगती है अंडरस्टैंड करने में कि यार अच्छा एक खातून पुलिस वाली। आपको सिर्फ होता होगा। नहीं, मैं वैसे एक जनरली बात कर रहा हूँ कि वो लोग भी सीरियस उतना शायद नहीं लेते, लेकिन जो जो इनके बात थानेदारनी रहती है फैसल भाई, हर घर में एक थानेदारनी रहती है। हाय आई विश ऐसा होता तो इतने जुल्म न सहरी होती लड़कियां जो आजकल हमारे वहाँ तेजाब के सबसे ज्यादा वाकयात होते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया हमें यहाँ पे। आज वुमेन्स डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि घर में और बाहर की फील्ड में बड़ा फर्क होता है। ट्रू। ये जो हमें यूनिफॉर्म या वर्दी या ये है, ये एक इसलिए नहीं है कि हम घर में उसको यूज करें। मैं घर में खाना भी पकाती हूँ, बच्चों को भी लुक आफ्टर करती हूँ, और बच्चों को अभी पेपर चल रहे उनको भी देखती हूँ, और अपनी ड्यूटी को भी देखती हूँ, और घर की हर चीज को भी मैनेज करती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज अपने तमाम उन हजरात को देना चाहूंगी। फीमेल तो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाती भी हैं, क्योंकि उनको टेंशन होता है कि कहीं इधर न फेल हो जाऊं मैं। वो एक अच्छी माँ बनना चाहती है, वो अच्छी बहन बनना चाहती है, वो अच्छी बीवी बनना चाहती है, वो अच्छी ऑफिसर बनना चाहती है। ठीक है, लेकिन मेरे पास काफी ऐसे केसेस हैं जिसमें मुझे बहुत सारी कंप्लेनें आती है कि कभी सास के हवाले से, कभी मियाँ के हवाले से, कभी इन लॉज के हवाले से। तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से उन तमाम सासों को ये पैसेज दूंगी, खुदारा जो बहू आती है वो भी किसी की बेटी है, उसको अपनी बेटी समझो। मतलब मर्दों पे इल्जाम नहीं है। नहीं सास भी औरत है, मर्दों पे इल्जाम नहीं है, हम क्लियर है। अच्छा, मर्द भी है, वो मर्द जिनको ईगो है, ईगो है, जो ये समझते हैं कि मैंने अगर यहाँ से गिलास वहाँ रखा तो मैं मर्द हूँ। तो मैं कहती हूँ लेकिन औरत को, मर्द के ईगो को थोड़ा सा यहाँ पे रख लो, इतनी सी बात है, और हम कितना आगे और चले सब जाएंगे। कुछ कर लो मर्द उसी के ईगो ईगो को अगर को। इतनी सी बात है कि औरतों को मर्द के ईगो के यहाँ रखना है तो रख लें, बस इतनी सी बात है। आई थिंक औरतें बहुत फंस जाती है कि नहीं मैं एक बहावरा बोल दूं, नहीं, 100 सुनार की और एक लोहार की औरत अपने आप को वो लोहार वाली मार मारे। लेकिन मैं फैसल एक बात कहूंगी, सास बहू का आई बात जी, मैं क्यों चुप रहूं? 2 मिनट में देखें। हाँ, अच्छा। सास का हुक्म है बहू के लिए, हाँ, सास का हुक्म है बहू के लिए, पास मत बैठ गुफ्तगू के लिए। वाह वाह तो वाह। बहू गुस्से में बोलती है, घर में पाला है तुमने वो बंदा, हाँ। घर में पाला है तुमने वो बंदा जो मुनासिब था सिर्फ जू के लिए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भाभी जी आज के दिन के हवाले से जू तक ले गए वो हमें, देख लीजिए आप।
आज हमारा दिन है। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, खैर ये तो एक वो था, लेकिन मेरा फिर भी ये मैसेज है उन तमाम मेल के लिए भी कि खुदारा अंडरस्टैंडिंग डालो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को समझो कि देखिए घर जब भी चलते हैं, दुनिया जब भी चलेगी जब हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, एक दूसरे के लिए ख्याल करो, और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। और मेरी एक और ख्वाहिश है इस प्रोग्राम के हवाले से भी कि जितनी भी खवातीन हैं, मेरी अपनी पर्सनल एक ख्वाहिश है कि मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं अपना सेल नंबर दूंगी। काफी हमारी खवातीनें जिनको अपना लॉ के मुतालिक नहीं पता, उनको अपने राइट्स के लिए नहीं पता, अभी तक पिस रही हैं दुनिया के डर से, दुनिया के डर से वो बर्दाश्त करेंगे जुल्म। मैं कहती हूँ कि इंसान सच्चाई के लिए जब अल्लाह ताला ने ये रैंक दिए हैं, हम इस काबिल हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं कहती हूँ कि सच्चाई के लिए फाइट करो, जहाँ गलत है उधर फाइट करो। उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मैंने क्रॉस किए हैं, तकलीफें आएंगी, लेकिन एक दिन जीत हमारी होगी और जीत सच्चाई की होगी। भाभी आप भी माशाल्लाह शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, इतना कुछ मैनेज करती हैं, इवेंट मैनेजमेंट या इस तरह से सारा कुछ लेके चलना कोई आसान काम नहीं है, बहुत भाग दौड़ होती है। सो वो जो एक साहब हैं जिनका नाम खालिद साहब है, वो कितना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ इस मामले में? भाई मेरे घर में जो साहब हैं वो शेर पे पूरे बिल्कुल नहीं उतरते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बल्कि आई वुड लाइक टू से कि मैं आज जहाँ भी दुनिया में पहुँच सकी हूँ और जो भी काम लाइफ में कर सकी हूँ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिस्टर खालिद अनम। ही इज़ बिहाइंड इट, ही सपोर्ट्स मी नॉट ओनली वर्बली बट ही सपोर्ट्स मी फिजिकली ऑल्सो। मतलब बहुत सारी मेरी जिम्मेदारियां वो शेयर करते हैं, बच्चों के हवाले से, घर के हवाले से, एंड बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं मेरी कंट्रीब्यूशन को, मेरे करियर को, घर में कंट्रीब्यूशन को। तो आई मीन आई एम वेरी लकी टू हैव अ वेरी नाइस मैन इन माई लाइफ, in fact 3 very nice men in my life, 2 sons of mine, वो grown up बच्चे हैं माशाल्लाह, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं करियर में। मगर फैसल आज वुमेंस डे के हवाले से मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम वुमेंस डे हर साल सेलिब्रेट करते हैं और औरतों के ऊपर बेतहाशा ड्रामे बनते हैं, बेतहाशा सॉफ्ट स्टोरीज बनती हैं, काम होता है, मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, मगर एक पॉइंट हम जो रेज नहीं करते, जो वेस्ट में बहुत ज़्यादा उठाया जा चुका है, उसके ऊपर इकदाम भी किए हैं कि हमारे यहाँ जो टैलेंटेड, जैसे सबा ने कहा कि हर औरत में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लड़कियाँ आजकल एक से एक टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, फिर माँ बाप के पास अगर रिसोर्सेज हैं वो उनको अच्छी तालीम देते हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, दे कम बैक विद अ वेरी गुड डिग्री, और फिर अगर वो किसी ऑफिस में ज्वाइन करती हैं, बहुत जल्दी तरक्की के मनाजिल तय करके अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पे आ जाती हैं, फिर ऑब्वियसली एक नेचुरल प्रोसेस है। मैं पूरा आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ गेटिंग मैरिड, शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनको अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ की। मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो मल्टीनेशनल्स हैं, थोड़ी बहुत कर भी रही हैं, और अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ ये लड़कियाँ काम करती हैं, ऐसी सिचुएशंस वो पैदा करें कि इन लड़कियों को अपनी जॉब्स ना छोड़नी पड़े। इनके टाइमिंग्स सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत बड़ी पाकिस्तान की, वेरी फ्यू, वहाँ पे तो चाइल्ड केयर सेंटर भी है और बेबी केयर सेंटर भी है, वेरी फ्यू। अभी भी हमारे यहाँ घर से काम करने का कॉन्सेप्ट इतना नहीं आया है कि अगर एक बहुत प्रोफेशनल डिग्री जब जाया होती है और बहुत अच्छा करियर जाया होता है तो मुझे अफसोस होता है। और आप उनके साथ एडजस्ट करें, मतलब आप एक अच्छा एम्प्लॉय लूज करने के बजाय आप अपनी कंपनीज के रूल्स में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करें, बिकॉज हम विमेन डे उसी वक्त सेलिब्रेट करेंगे जब हम औरतों को फैसिलिटेट करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स जो सही मायनों में उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे, उनकी मतलब उनसे उनका करियर ना छीने, उनसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना छीने, अगर उन्होंने तालीम हासिल की है उसको ज़ाया ना करें, टैलेंट को ज़ाया ना करें। एंड इसमें मीडिया भी बहुत रोल प्ले कर सकता है अवेयरनेस के लिए। इसमें जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, वो पहले दे शुड कम फॉरवर्ड, बिकॉज
औरत जब काम करने के लिए निकलती है, जैसे कि हर औरत यहाँ बैठी हुई है वो घर मैनेज करती है, आपने मेरे बारे में बताया कि मैं घर भी मैनेज करती हूँ, बच्चों को मैनेज करती हूँ, तो हमें टाइम मैनेजमेंट की शदीद ज़रूरत है। और वो हमें पास ये चॉइस नहीं होनी चाहिए कि आइदर हम वर्किंग वुमेन बने या हम हाउसवाइफ बने या बच्चे पालें। इफ वी वांट टू डू बोथ, तो उसके लिए मैं समझती हूँ कि सोसाइटी को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि उसको इजी बनाया जाए। और छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखा कभी ना हमने तो बहते आंसू को, सोचा कभी ना इन चुपती जलती बातों को। देखा कभी ना हमने तो बहते आंसू को, सोचा कभी ना इन चुपती जलती बातों को। इनसे हमने मुंह मोड़ा, जाने कब कब दिल तोड़ा, पर ये ना जाना कि उन्हीं से था वो प्यार। बंदिया सुनना, बीवी बेटी बहन बुहार भी सुन ले, दिल से जो भी कहती है माँ। बंदिया सुनना, बीवी बेटी बहन बुहार भी सुन ले, दिल से जो भी कहती है माँ। कैसे हुआ ना जाने कब ये हो गया, जिनके हामी थे सब वो हमसे खो गया। कैसे हुआ न जाने कब ये हो गया, जिनके हामी थे सब वो हमसे खो गया। नाज़िद हमने ये छोड़ी, हर हद हर चाहत तोड़ी, जो चाहा जब भी चाहा उनको कह दिया। बंदिया सुनना, बीवी बेटी बहन बुहार भी सुन ले, दिल से जो भी कहती है माँ। बंदिया सुनना, बीवी बेटी बहन बुहार भी सुन ले, दिल से जो भी कहती है माँ। बंदिया सुनना, बंदिया बेटी बहन बुहार भी सुन ले, दिल से जो भी कहती है माँ। बंदिया सुनना, बीवी बेटी बहन बुहार भी सुन ले, दिल से जो भी कहती है माँ। बंदिया सुनना, बीवी बेटी बहन बुहार भी सुन ले, दिल से जो भी कहती है माँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है यार, सीरियसली मजा आ गया। थैंक यू सो मच। एंड कीप इट अप सुंदर अली, क्या बात है, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। प्लीज हैव अ सीट, बैठो बैठो तुम लोग, दोबारा तकलीफ देते हैं थोड़ी देर के बाद, और जहां जहां दिल करे बैठ जाएं। आप जरा सामने चले जाएं। कुछ है क्या मतलब? कहाँ? कोई नहीं मारेगा काशिफ, तेरी कोई ऐसी हरकत नहीं है कि तुझे मार पड़े। आलिया भाभी से बात नहीं हो सकी थी उस हवाले से। सो भाभी आप क्या कहती हैं आज के दिन के हवाले से, फिर ताकि कुछ सवालात मैं चाह रहा हूँ सामने से आने शुरू हो, तो फिर उसके बाद हम। काशिफ भाई कहाँ चले गए आप? अच्छा जी फैसल भाई, अवेयरनेस मीडिया बहुत दे रहा है, अवेयरनेस हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे वो औरतें बहुत तकलीफ में नजर आती है सारिम बनी ट्रस्ट में, जब वो आके बैठती हैं मेरे सामने। मालूम उन्हें सब है, हुकूक का भी उन्हें सब पता है,
उनके पास मंजिल भी है, उनके पास रास्ता नहीं है, उन्हें रास्ता नहीं दिया जा रहा। और पहले वक्तों की औरतें मुझे लगता है वो ज्यादा मुतमईन जिंदगी गुजारती थी, उनके साथ बहुत सारी ज्यादतियां होती थी, उन्हें मालूम ही नहीं होता कि हमें क्या मिलना चाहिए, क्या हमारे हुकूक हैं। ये ज्यादा तकलीफदेह सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं, देखें मैं जिस जगह बैठी हुई हूँ और मैं जिन औरतों को हैंडल कर रही होती हूँ, मैं उन्हें यहाँ से टूटते हुए देख रही हूँ। और उसमें कई दफा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मर्दों को शामिल कर पाऊं, मैं नाकाम हो रही हूँ। मैं ईमानदारी की बात बता रही हूँ। देखें सारिम बनी साहब हैं, ऐसे और बहुत सारे मर्द हैं, लेकिन मेजॉरिटी मर्दों को मैं शामिल करने में नाकाम हो रही हूँ। वो औरतों को उनके बहुत सारे हुकूक देने में राजी नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने औरतों को हुकूक दिए तो उन्हें मसले हो जाएंगे। तो मैं बहुत तकलीफ से औरतों की तरफ वापस आना चाह रही हूँ कि प्लीज आप सपोर्ट कर लीजिए उन्हें। अगर किसी औरत का शौहर उसको मारता है तो खुदारा उसकी सास उसे सपोर्ट कर ले, खुदारा उसकी नंद उसे सपोर्ट कर ले। मर्दों से तो बाद में हम जरा मैं बोलते हुए भी ना मैं सोचूं कि ऐसा लफ्ज मेरे मुंह से ना निकल जाए जो मर्दों को अच्छा ना लगे, हम उनसे बाद में बात कर लेंगे। पहले हम औरतों को तो अपना बना लें, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों में औरतें ही औरतों को सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इस वक्त तो मैं यही मैसेज दे पाऊंगी कि जैसे मैं कहती हूँ मैं हुकूमत की तरफ नहीं देखती, इसी तरह मैं औरतों से कहूंगी थोड़े दिन के बाद कोई भी नहीं देख रहा होगा कि हम मर्दों की तरफ कम देखें। कैद से 150 बच्चे मर गए, इन लोगों के फेस्टिवल नहीं मुक रहे। खैर तो क्या उम्मीद खत्म हो गई ना। तो यहाँ पे भी मुझे इस तरह का, और एक बात मैं मर्दों से जरूर कह दूंगी कि वो ये ना समझें कि औरतों को तकलीफ में रख के वो कहीं खुश रह पाएंगे। एक बहुत तकलीफदेह सूरत हाल और है, मैं बड़ी नजाकत के साथ इसको भी मैं कह दूं। औरतें अब मुझे इस पोजीशन में नजर आ रही हैं कि वो जवाब देने की पोजीशन में आ रही हैं। फैसल भाई, ऐसे जवाब वो वाले जवाब नहीं फैसल भाई, ये संजीदा जवाब। सॉरी अच्छा सीरियस बात हो रही, सॉरी ठीक है। अच्छा ये वो वाले जवाब हैं जो हमारी सोसाइटी को हिला देंगे। ठीक है, ये औरतों के सिर्फ जबान चलाने वाले जवाब नहीं है। अच्छा। तालीम के किसी भी मैदान में औरतों ने हरा दिया है, और किसी भी आप उसमें जाएं, बहुत सारी तारीफ इन्होंने की थी। एक तारीफ औरत की और रह गई थी जो मैं कर दूं, करप्शन में औरत मर्दों से बहुत नीचे, बहुत नीचे। हमारा कॉन्फिडेंस है। सवाल, मेरा सवाल है इस पे, मर्द करप्शन क्यों करते हैं? डर नहीं, मर्द की एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताऊं, आप मर्दों का एक पैनल बुलाइए और उनसे पूछिए। भाभी इसकी जिम्मेदार आप हैं। आप जैसे लोग जो लॉन की एग्जीबिशंस करते हैं उसकी वजह से मर्दों को ये करप्शन करनी पड़ती है। ये फाइनेंशियल करप्शन की बात नहीं कर रही है। नहीं, मैं आपको बताऊं ऐसा नहीं है। ये फाइनेंशियल रूबी शकील का जोड़ा चाहिए। अबे भाई कैसे आएगा रूबी शकील जब का घर में एक अच्छी खातून खाना हो और वो साहब उनके पीछे जाने की कोशिश करें जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे जोड़े पहने हुए हैं, तो फिर वो कहेगी कहीं से भी लाओ, कम से कम मैं ऐसी तो बनूं कि तुम मुझे देखो। लेकिन वो वैसी, देखिए वो वैसी बन भी जाएगी ना तो वो बाहर वाली के ही पीछे जाएगा। हाँ, ये बहुत तकलीफ दे पहलू है। औरत को ये नहीं सोचना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि जो मैं देख रही हूँ, देखिए मेरी भी रोजाना मैं औरतों से डील कर रही होती हूँ, उससे प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं कि औरत इतने मुकाबले पे आ गई है मर्द के कि वो कुछ चीजों में जब देख रही होती है, वो ये नहीं, पुराने जमाने में भी सब कुछ होता था। डिफरेंस ये था कि हमारे जो बुजुर्ग थे या वो खवातीन थी, उनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा थी और उनको पता था कि उनकी क्या जगह है, क्या मुकाम है। आज की औरत जब मुकाबले पे आ रही है तो वो ये भूल जाती है कि उसका अपना मुकाम क्या है। वो दूसरी तरफ मुकाबलेबाजी पे जाती है और जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। अबाउट जोड़ा जिसके पीछे आगे जा रहे हैं, इस तरीके से तो मैंने देखा है बहुत सारी खवातीन हैं जो अपने आदमियों को सिर्फ अपने पास रखने के लिए, आप तो जोड़ों की बात कर रही हैं, वो सर्जरीज करा रही हैं अपनी। किसी ने आंख सही करा ली, किसी ने नाक सही करा ली। अगर मियाँ ने कह दिया कि मुझे तुम्हारी नाक नहीं पसंद या मुझे करीना कपूर की नाक पसंद है, तो वो डॉक्टर के पास चले गई। मतलब इतने एक्सट्रीमिस्ट, इतने आमिलों के पास भी जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका एंड कोई नहीं है।
हमें औरत को एक अच्छी नाक नहीं देनी, हमें उसको सेल्फ स्टीम और सेल्फ और कॉन्फिडेंस मर्द को उसे वफा और और दूसरी इज्जत बात देनी ये है। कि किसी जोड़े से या आप अपने किसी फेशियल फीचर से आदमी को नहीं जीत सकते। और आदमी को जीतना इतना बड़ा इशू क्यों है? जो आदमी आपका नहीं है उनसे खाना पकाना सीखे आप। दूसरी बात ये कि जो आदमी आपका नहीं है वो जा सकता है। और आप नहीं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, जिसके पास फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है ना, वो ये जुमला बोल सकता है कि वो आदमी जा सकता है। मैं उन औरतों को जानती हूँ जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए फिर बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल, वो कहती है कुछ भी हो जाए वो आदमी हमारे सामने से नहीं उन जाएगा। औरतों को मतलब विमेन एम्पावरमेंट की बात हम इसीलिए करते हैं कि बेचारी औरत जो है वो कम से कम 2 वक्त की रोटी की वजह से किसी लेकिन आदमी उस के रोटी साथ- को एक कॉल ले कमाने लेते के हैं, लिए एक कॉल ले लेते जी हैं, भाई। उसके बाद विल कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल अस्मा जुल्फकार बात कैसी हैं कर आप? रही हूँ। आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, करम है परवरदिगार का। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हुए और आज के दिन के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी। बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हाउस वाइफ के हवाले से कहूंगी कि हाउस वाइफ को अपने गोल मुतय्यन करने चाहिए। उनके लिए ये बिल्कुल नहीं सोचा जाए कि वो घर में बैठी हैं तो अपने आप को अपडेट ना रखें, अपने आप को ठीक ना रखें। वो ज़रूर अपने आप को अपडेट रखें, अपने मतलब करंट अफेयर से। और उन्होंने बच्चों को तरबियत देनी है नॉलेज से, जनरल नॉलेज, एजुकेशन, हर चीज़ से। ये ना हो कि भाई वो सिर्फ टुवर्ड्स किचन ही रहें। जैसे कि आप सब कह रहे हैं, अपना ख्याल भी वो रखें। दूसरी बात ये कि मैं इसमें ज़रूर आप लोगों का एडिशन करना चाहूँगी इस बात में कि ये हकीकत है कि औरत को सब्र का मजमुआ होना चाहिए। That's true. बिल्कुल सब्र, तहम्मुल, मिजाजी, जो चीज़ है अपनी चादर देख के पैर फैलाएं। ये नहीं कि दूसरे ने अगर 5000 का कुर्ता पहना है और अपने घर के हालात अगर सही नहीं है तो वही लेना है। उसी चीज़ को आप अक्लमंदी से कम में भी बनवा सकती हैं। बिल्कुल छापा। जी जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपने एक घरेलू खवातीन के लिए मैं कहना चाह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं मतलब अवेयर ऑफ रहती हूँ हर चीज़ से। मुझे चारों तरफ देखना होता है कि मेरा बेटा किधर जा रहा है, मेरी बेटी की क्या तरबियत है, वो कंप्यूटर पे बैठा है, उसकी क्या एक्साइटमेंट है, उसकी क्या मतलब तवज्जो कहना चाहिए, या उसके दोस्तों से, हर चीज़ से अपने आप को मतलब अपनी ना एंटीनास जो है ना वो ऑन रखें। बिल्कुल सही ये बात। नहीं कि सिर्फ किचन की तरफ रहें। हाँ, सिर्फ शौहर पे नजर ना रखें, बच्चों पे भी रखें। जी हाँ, बच्चों पे भी रखें, शौहर पे भी रखें। और हाँ सॉरी, एक बात और कहूँगी कि जोड़ों से नाक ठीक करवाने से ये कुछ नहीं होता। दिल की खूबसूरती मर्दों को भाती है, दिल की खूबसूरती आपके चेहरे पे जरूर आती है। अपनी नीयत साफ रखें, चेहरा खुद ब खुद साफ हो जाए। वाह वाह वाह, ये तो आप एक जुमला में ऐड कर ये दूं। तो सैब्स के साथ कंपटीशन डाल दिया आपने। नहीं, एक जुमला ऐड कर दूं कि वक्ती तौर पे अगर वो उस चीज की तरफ जाते भी हैं, अगर कोई मर्द वक्ती तौर पे भटक भी जाता है तो पलट के वो उसी औरत के पास आता है जो जहाँ दिल भी से गया लोटा तो मेरे पास आया। मेरे पास आया। तो आप उस वक्त का लोटा, सॉरी, मैं यही कहना चाह रही थी उस वक्त के औरत को उन्होंने चेहरे की बात की, एक्सक्यूज, चेहरे की बात की तो 3 शेर अगर आप इजाजत दे तो। चेहरे पे इरशाद ये देखे जरा, फुल मुशारे के मूड में है ये वो। घर में बैठा है इरशाद। हाँ, इरशाद किसके मियाँ का नाम? कोई भी नहीं है भाई। नहीं, वादे पे चलो माना कि आया नहीं करते, वाह वाह, वादे पे चलो माना कि आया नहीं करते, दिल चाहने वालों का दुखाया नहीं करते। वाह वाह, गुस्से में गलत बात निकल जाती है मुंह से, गुस्से में गलत बात निकल जाती है मुंह से, दाना जो है बात बढ़ाया नहीं करते। वाह वाह, साईं मेरी एक गुजारिश है ये तुझसे, हंसते हुए चेहरे को रुलाया नहीं करते। वाह वाह, खूबसूरत बात, खूबसूरत। जी जी, आप इस बारे में औरत को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो जाहिर है कि उसके कोई ना कोई तो मायने हैं ना। और कायनात का रंग ही कहा जाता है कि औरत से है। तो औरत को अगर मर्द, ऐसा हमारे सोसाइटी में सोचा जाता है और बल्कि हो रहा है, तो मर्दों को औरतों के हुकूक बताने चाहिए पहले,
औरत को तो अवेयरनेस जो आ रही है सो आ रही है, लेकिन मर्दों को सबसे पहले मैं माओ से ये कहूंगी कि लोग बेटी की तरबियत पे बहुत तवज्जो देते हैं कि क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है, तुम्हें इस तरह से करना है। लोग लड़के की तरबियत क्यों नहीं करते? उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हें जब तक वो अपने माँ बाप के पास होता है, शादी नहीं होती, तो माँ की नाफरमानी करता है, नहीं माँ की नाफरमानी करता है। और अगर वो कमाने के लायक हो जाता है, कितने घराने ऐसे हैं कि वो ना माँ के हुकूक पूरे करते हैं ना बहनों के करते हैं, और जब शादी हो जाती तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि जी सास की बिना पर, बहुत सारी जगहों पर लड़कों की बिना पर खराबियां हैं और मर्दों की वजह से, क्योंकि मर्दों को जब तक ये अवेयरनेस नहीं दी जाएगी उस वक्त तक मामलात नहीं सुधरेंगे। और वो अवेयरनेस भी एक माँ ही दे सकती है। माँ देती है लेकिन नहीं सुनते। इम्पोर्टेंट एज डॉक्टर बनना है, वो बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ा जितना बड़ा काम कर रही होती है। एक चीज जो अभी खातून जिन्होंने फोन भी किया था, मुझे बस एक चीज से इख्तिलाफ है। मैं ये समझती हूँ कि अगर ये लफ्ज जो टर्म हाउसवाइफ हम खत्म कर दें, बिकॉज जब भी मैं कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे या कहीं औरतों से ऐसे मिलती हूँ कि वहाँ वेटिंग कर रही हैं औरतें, तो मैं पूछती हूँ अगर यू नो इफ स्ट्राइकिंग अ कन्वर्सेशन, आप क्या करती हैं? जी मैं तो कुछ नहीं करती। मैं कहती हूँ अच्छा आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। जस्ट अ हाउसवाइफ इज नॉट घर नहीं समझता। हाउसवाइफ क्या है? हाउसवाइफ तो बहुत काम है भाई, उसमें आपको घर मैनेज करना है, बच्चे मैनेज करने, सुबह 6:30 बजे उठना है भेजने के लिए। तो आप अगर हाउसवाइफ की वजह से होम मिनिस्टर का, आप अगर इसको हाँ होम मिनिस्टर या हाउस मैनेजर कह लें, बिकॉज इट इज मैनेजिंग। सबसे बड़ी बात देखिए मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, और उसमें छुट्टी भी नहीं है बाय द वे, बिकॉज संडे भी नहीं है। लेकिन जब आप शादी करके बिल्कुल जी शादी करके लाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर निकाह करके आप लेकर आते हैं एक औरत को, तो किस लिए लाते हैं कि आप अपना घर बनाना चाहते हैं उससे। और जब आप घर बनाने की बात आती है, औरत घर बना रही होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, घर बनाने की रिक्वायरमेंट्स हैं, जब वो पूरी करने की बात आती है तो फिर वहाँ इख्तिलाफात शुरू हो जाते हैं। तो आप घर बनाने के लिए आए हैं, आप घर बनाने नहीं देना चाह रहे हैं। आप जाना चाह रही हैं मेरे ख्याल से। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने जिस चीज़ से मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे यहाँ आजकल देखिए लड़कियां बहुत डॉक्टर्स बन रही हैं और उसमें से बहुत कम हैं जो अपने करियर को कंटिन्यू कर पाती हैं। और ज्यादातर के साथ यही होता है कि शादी हो गई, उसके शौहर ने या ससुराल वालों घर पे टीके लगा रही मना कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि जब आप एक डॉक्टर से शादी कर रहे हैं, आप घर पे बिठा दिया, आप ना करें डॉक्टर से शादी, आप एक सीट वेस्ट कर रहे हैं। और आपकी वजह से हमारे मुल्क में वैसे ही डॉक्टर्स इतने कम हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी घर बिठा देंगे तो हम अपने लोगों के हक मार रहे हैं। लोगों के लिए हमारे पास और ढूंढ के कर रही होती है। मतलब मैंने तो देखा है कि जो रिश्ते वाली औरतें होती हैं वो कहती हैं घरेलू इलाज के लिए चाहिए होती है ना, खानदान डॉक्टर दिखा दें या इंजीनियर दिखा दें और फिर वो अपनी सीट जाया करती है। आई टोटली एग्री। पता है हमारे दीन के मुताबिक औरत के काम के लिए औरत को होना चाहिए, तो हर वो प्रोफेशन जो मर्दों के पास है वो प्रोफेशन औरतों को लेना चाहिए। बिल्कुल, ताकि वो मर्दों के औरत बाज दफा नहीं बात शाना बशाना नहीं शाना बशाना तो मैं और सनम शाना बशाना चल सकते हैं। जब तक वो तमाम प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करेगी जहाँ जहाँ औरतों को उसकी जरूरत है कि औरत के साथ डील करे। कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि नहीं बता पाते हैं किसी और को, मर्द को नहीं पहले बता मैं ये समझती थी फीमेल को होना चाहिए वहाँ पर तालीम की कमी की वजह से ये है। लेकिन मैंने देखा है यहाँ तो पढ़े लिखे घरों में भी इस तरह के हालात हैं। मेरे पास मरीज आते हैं, मतलब अच्छे समझदार पढ़े लिखे, और वो औरत अपने इलाज के बारे में कुछ नहीं बोल रही होती है। सारा कुछ उसके शौहर या उसका बेटा या उसका भाई फैसला कर रहा होता है कि इलाज होना है, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो मतलब कि ये तो बहुत ही ज्यादती है ना। और मतलब ये कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, यानी कि इसमें तालीम का भी वो नहीं है। डॉक्टर वो कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, छोटा सा ब्रेक है मेरा बहन, एजुकेटेड आपको और मेरा बहन छोटा सा ब्रेक है। देखा औरतों ब्रेक से वापस औरतों के हकूक की बात हो रही है, आपने नहीं वापस आके भी तो पूरा यही करना है हमने, और तू उल्टा बैठ जाना औरतों में शामिल हो जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।
जिस रुत में अपनों के, क्या बात है, सच होते सपनों के, जिस रुत में अपनों के, सच होते सपनों के, सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं। आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ वहाँ। चले आओ वहाँ 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 चले आओ वहाँ वहाँ वहाँ। अब बता भी दो कहाँ चलें भाई, पूरा मूड बना दिया तुमने हैं। अच्छा, मुस्कुराती मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच यार, सच अ लवली सॉन्ग बाय नजम शिराज ऑफ कोर्स। और क्या अच्छा गाना है ये, सारा कुछ बता दिया था इन्होंने, मैं तो ऐसे आखिर में मजाक कर रहा था।
बट आज के दिन के हवाले से ऑब्वियसली हमारी कोशिश ये रही कि हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, हमेशा हम चीजों को डिस्कस करते हैं कि यार ये हो रहा है, फलां हो रहा है, यूं हो रहा है, इस तरह नहीं हो रहा, लेकिन वो जो एक इंस्पिरेशन है, जो लोग अपने आप को रोक के बैठे रहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों चाहे लड़के हों, आज स्पेशली चूंकि वुमेन डे है तो हम ऑब्वियसली खवातीन के हवाले से बात करेंगे। सो अपने आप को रोके मत, अपने आप को कैद मत करें, अपनी सोच को, अपनी अच्छी सोच को सामने लेकर आएं, अपनी कोशिशों को, अपनी काविशों को सामने लेकर आएं, और अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक सलाहियत दी है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान ने अल्लाह ने बिला वजह किसी इंसान को नहीं बनाया है, कोई ना कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से वो दुनिया में अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है। कई लोग बहुत सारे लोगों की तरफ देख के कहते हैं यार ये इतना कुछ कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा, जो भी भाभी ने बात की थी हाउस वाइफ वाली, सो वो वाकई एक पूरी ड्यूटी वो खवातीन निभा रही होती हैं घर पे रहते हुए भी। सो ये मत सोचें कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, सो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि आज के हवाले से आपसे डॉक्टर साहब शुरू करेंगे हम, आज के दिन के हवाले से जो भी आप मैसेज देना चाहें, जो भी आप कहना चाहें। आई थिंक एक चीज़ तो मैं मर्दों को मैसेज देना चाहूँगी कि हर औरत के अंदर एक टैलेंट छुपा होता है, ठीक है, उसको ग्रो करने के लिए एक प्रॉपर माहौल की जरूरत होती है, जैसे कि पौधे को जरूरत होती है। और हम छोटे छोटे घर के इश्यूज को लेके इतना ज्यादा बड़ा ना बनाया करें, क्योंकि उससे फिर वो औरत सप्रेस होती है और जाहिर है फिर वो पनपने का मौका नहीं मिलता, और बच्चों को भी खराब माहौल, घर का माहौल खराब होता है। और अगर उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए तो वो उस टैलेंट को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। इवन मैं अपने बारे में ये कहूंगी कि मेरी जितनी अचीवमेंट्स हैं इसमें मेरे लिए एक कांस्टेंट सपोर्ट मेरे हस्बैंड की रही है, जिसकी वजह से मैंने इतना कुछ अचीव किया, एंड आई रियली वांट टू थैंक हिम एंड अप्रिशिएट दैट। और उसके बाद भी मेरे बच्चों ने, मेरे पेरेंट्स ने, हर किसी ने मुझे इसमें सपोर्ट किया है, तभी मैं इतना कुछ कर सकी। हर औरत इस तरह से कर सकती है। और ये जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, इवन हाउसवाइफ जो है वो भी बहुत कुछ कर रही होती है और उसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। बिला वजह सोचना शुरू हो जाता है ना कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हाँ, जिंदगी है वो। मतलब औरत को खुद भी अपने आप को ये अपनी एक वर्थ को महसूस करना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसकी बहुत वैल्यू है। और एक अच्छा माहौल, हेल्दी माहौल घर का बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और उससे हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। ये नहीं है कि सिंगल औरतें कुछ नहीं कर सकती, सिंगल औरतें भी बहुत कुछ अचीव करती हैं, लेकिन एक प्रॉपर घर के एनवायरनमेंट के साथ जो चीजें होती हैं वो एक नॉर्मल लाइफ होती है। और हमें सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसी को कॉम्प्रोमाइज के साथ और एक दूसरे को सपोर्ट करके उसको आगे चलाएं। जी बिना जी। फैसल ये शिकायत नहीं है। एक दिन मेरे मियाँ ने कहा कि जो जितना खर्चा होता है उसका हिसाब लिखा करो। ठीक है। रात को मैं लेटी तो मैंने कहा कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे कोई पेन है, मुझे कोई दुख है, कोई तकलीफ है, उसका हिसाब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उस पे मैंने दो तीन शेर शेर में ठीक है, इजाजत है सबकी तरफ से। कौन है इरशाद भाई, ये बता दो तुम लोग, बार बार इरशाद का नाम आ रहा है। हाँ। अच्छा। जख्म लिखती हूँ, ख्वाब लिखती हूँ, जख्म लिखती हूँ, ख्वाब लिखती हूँ, रोज और शब का हिसाब लिखती हूँ। वाह वाह। जख्म लिखती हूँ, ख्वाब लिखती हूँ, जो लिखती हैं उन्होंने वाह वाह कहा। रोज और शब का हिसाब लिखती हूँ, जो अभी ज़हने कायनात में है, जो अभी ज़हने कायनात में है, मैं वो हर इस्तराब लिखती हूँ। वाह वाह वाह। मैं वो हर इस्तराब लिखती हूँ। पिछली बात में करवाऊंगा तुझसे। वाह वाह कह रहा है। सिन्फ़े नाजुक जो सोच भी न सके, सिन्फ़े नाजुक जो सोच भी ना सके, मैं वो सब बेहिजाब लिखती हूँ। वाह वाह वाह। सिन्फ़े नाजुक जो सोच भी न सके, मैं वो सब बेहिजाब लिखती हूँ। ये भी एक जुर्म है मेरा तहसीन, वाह। ये भी मेरा एक जुर्म है तहसीन, जर्रे को आफ्ताब लिखती हूँ। वाह वाह वाह। जर्रे को आफ्ताब लिखती हूँ। जर्रे को आफ्ताब। क्या बात है जी, पूरा बजट बनाया इन्होंने माशाल्लाह। मैंने कहा ले मैं लिखती हूँ। लो लिख देती हूँ, लो तुम्ही ने कहा था जी। आपा आज के हवाले से मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को और जिनके वालिद जिंदा हैं उनको बहुत हैप्पी वुमेन्स डे कहूँगी। मेरी बहन है, मेरी दोस्तें हैं, बहुत सारे दोस्तों को सबको हैप्पी वुमेन्स डे। और सबसे पहले मैं आपको बीबी खतीजा जिनकी अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी, जिन्होंने
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फाइनेंशियली सपोर्ट एवरी टाइम। जब गारे हिरा में फर्स्ट टाइम उनको वही नाजिल हुई, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी खदीजा के पास आए, उन्होंने उनको बड़े प्यार मोहब्बत से और उनको बिठा के तसल्ली से एक तसल्ली देकर उस खातून ने उनको इस मुकाम पर लेकर आए। मैं दो खवातीन का इसलिए जिक्र कर रही हूँ। उसके बाद जब बीबी आयशा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आई तो उनकी एज बहुत कम थी। उनकी तरबियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत की, घर बैठे उन्होंने वो एजुकेशन की, कितनी अहादीस लिखी, कितने तिब्बी इलाज जानती थी, जिससे कितने मेल हजरात आते थे उनसे स्कॉलर लेते थे और उनको बताते थे कितनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कितनी नीडफुल वुमेन्स, कितनी ऐसे हालात होते थे जो आकर बीबी आयशा से मशवरा करते थे। तो उस वक्त भी हमारी खवातीन को अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया था कि मर्द भी आकर उनसे मशवरा करते थे और उनके उन्हीं मशवरों पे अमल करते थे। बड़ी तकलीफ दे बात है जिसको मैं आज कभी डिस्कस होती है ना ये चीजें, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये बातें, क्योंकि जितने हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें जो खवातीन का हम अपना मुकाम देखते हैं, ये जो चीजें हम पढ़ते हैं वो यकीन नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कुछ उल्टा चल रहा है आज के जमाने में। नाउज़ बिल्ला, मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई लड़की या कोई खातून किसी के लिए रिश्ता भिजवा दें, आप रिएक्शन देख लीजिएगा। 1 साल लड़की बड़ी हो ना तो सास ही उस लड़की को बोल बोल के मार देती है, तू तो मेरे बेटे से 1 साल बड़ी है, और उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। बिल्कुल। और ये मिसालें हैं कि उस खवातीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बनाया और उस खवातीन ने पूरी दुनिया के लिए क्या इल्म, क्या मिसालें कायम हुई। ठीक है। और वो खवातीन जो माओ ने पैदा किए हैं, नबी पैदा किए हैं, आप मिसालें लें, कितने मर्द हैं जो आज इस मुकाम पे है, वो सारे अपनी माँ की वजह से। बिल्कुल बेशक। तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से मेल को भी एजुकेशन की बहुत जरूरत है। हम सारा ब्लेम करते हैं लेडीज ऐसी, मैं कहती हूँ ब्लेम मेल पे भी है, ठीक है, वो भी अपनी जिम्मेदारी, मैं कहती हूँ हल्फिया कहती हूँ मैं यहाँ पे, इंसान बर्दाश्त करे, बर्दाश्त पेशेंट में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी आप निभाएं, कुछ जिम्मेदारी हम निभाएं और सारे मिलके अपनी अपनी जिम्मेदारी अपनी जगह पर महसूस करें, एक दूसरे की तकलीफ को महसूस करें। मैं कहती हूँ वो घर क्या पूरा पाकिस्तान भी चल पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ही मुख्तसर सा मैसेज दूंगी, वो ये दूंगी कि अल्लाह ताला ने हमें जो दुनिया में भेजा है तो ऐसे ही रहने के लिए नहीं भेजा। तालीम हासिल करना सबसे पहला काम है हम सबका, दुनिया की और दीन की, दोनों तालीम हासिल करेंगे तो आपको बहुत समझ आ जाएगी, मर्द को भी औरत को भी, दोनों के फराइज अल्लाह ताला ने बराबर रखे। कुरान में दोनों का जिक्र बराबर आया है, मर्द का जितनी बार जिक्र है उतनी ही बार औरत का है, तो औरत कमतर बिल्कुल नहीं है। अपने अंदर हुनर तलाश करें, क्या हुनर है आपके अंदर और उसको कमाने की इजाजत है हमारे दीन की तरफ से, तो फिर किसी पर कोई पाबंदी लगाने का कोई हक नहीं रखता। औरत कमा सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और वो अपने बच्चों को पूरी नस्ल बनाती है वो, और उसके जिम्मे होता है कि वो अपनी नस्ल की तरबियत करे। मर्द सिर्फ बाप बनता है लेकिन तरबियत औरत करती है, तो औरत की देखभाल, उसको अच्छी तरह रखना, उसकी परवरिश, उसकी तालीम, हर चीज इतनी ज्यादा जरूरी है कि औरत पर तवज्जो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी भाभी, मैं मुखातिब करूंगी उन औरतों को जो घर में बहुत परेशान हाल बैठी हैं, जो अच्छी बातें सुनती तो हैं लेकिन उन अच्छी बातों को एब्जॉर्ब करना उनके लिए कभी कभी मसला हो जाता है। हिम्मत देती हूँ उन्हें और मैं यही उनको कह सकती हूँ कि आप सब्र करें, आप बर्दाश्त करें, और जब दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देता, ये कभी आपकी बात आपके कहने पे सुनता नहीं है, रिएक्ट करता है, तो आप जानमाज संभाल लीजिए, आप अल्लाह का दर पकड़ लीजिए, क्योंकि वो दर है जो आपके अंदर के सारे हाल जानता है और आपके लिए बहुत बेहतर फैसला कर सकता है। अगर घर कभी न तोड़िए, घर को जोड़ के रखिए, और इस घर को जोड़ने में मर्द से ज्यादा जिम्मेदारी औरत की है। उसी ने ज्यादा सेक्रीफाइस करना है, उसी ने ज्यादा कंप्रोमाइज करना है, तब ये घर चलना है। जो बात मैं शुरू में कह रही थी कि मर्द हजरात से शिकायतें हैं, सो हैं, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को ये कहूंगी, औरतों को ये कहूंगी कि आप बर्दाश्त करें, सब्र करें और उस मर्द के लिए घर का दरवाजा खुला रखिए। रिश्तों को तोड़िए नहीं, रिश्ते को बनाइए, घर को जोड़िए। वो मर्द जो वक्ती तौर पे बाहर चला तो जाता है, वो पलट कर वापस आएगा तब जब आपने वो दरवाजा खुला रखा होगा।
औरतें बहुत बाहिम्मत हैं, बहुत हौसलेमंद हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए जिंदगी में कभी नहीं हारें। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि इंसान हारता तब है जब वो हार को मान लेता है, तस्लीम कर लेता है। आपने हार तस्लीम नहीं करनी, जद्दोजहद करनी है, कोशिश करनी है, सब्र करना है और मंजिल आपको जरूर मिल जाए। बेशक बेशक बेशक। जी आप फैसल, सबसे पहले तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं कि आज वाकई में आज मोहसिना शॉर्ट ब्रेक में आके मुझे कह रही हैं आप चुप क्यों बैठी हैं। मैं चुप इसलिए बैठी हूँ कि और इंटरव्यूज में बहुत मौके मिलते हैं बातें करने के। आज इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं मुझे और सीखने को मिल रही है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है फैसल, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितनी भी इंटेलिजेंट हो जाएं औरतें, लेकिन हम बगैर आदमी की बैकिंग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स द बैकिंग ऑफ माई हस्बैंड जो मैं आज यहाँ हूँ। ये मैं बहुत फख्र से इस बात घर को, भी वापस जाना है। हाँ। मतलब मैं बहुत फख्र से ये बात कह सकती हूँ कि अब हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। बिल्कुल। पहले आप ये कहते थे ना कि आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, नाकाम आदमी के पीछे 2-3 औरतों का 2-3 औरतों का हाथ होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि करना चाहिए औरत को, आए आगे काम करें और बिल्कुल अपने आप को ये सोच के ना करें कि जी मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बहुत कुछ कर सकते हैं और जिंदगी में कामयाब भी बहुत हो सकती है। मेरे ख्याल में मैं आगे मौका दूं बात करने का। मैं इन दोनों खवातीन की बात ही को आगे बढ़ाऊंगी कि मैं ये समझती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब आदमी को छोड़कर अकेले खड़ा होना नहीं है। बात यह है कि आप साथ साथ चलें और रिश्तों को निभाएं। जैसे आप अपने करियर को लेके चलते हैं उसी तरह घर को लेके चलें, रिश्तों को लेके चलें और बिल्कुल रिश्तों को तोड़े मत। आखिरी दम तक अपनी कोशिश करें कि उसको निभाएं, जैसे आप अपने बॉसेस के साथ दफ्तर में गुजारा करते जॉब बचाने के लिए। जहर लग रहा होता है वो। नहीं। और मैं ये समझती हूँ कामयाब औरत वही है जो पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस बहुत जरूरी है, ये हम हमेशा कहते हैं। जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री तमीना और रूबी के साथ बात करते हुए। हम जब से हमने प्रोग्राम शुरू किया था, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हम मर्दों के बारे में कह रहे थे या उनको दोष दे रहे थे कि जी मर्द सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं करते। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी। हमेशा ऐसा नहीं है कि हर केस में यही हो। मैं समझती हूँ अगर किसी भी इंडिविजुअल की नाकामी जो है वो उसका अपना प्रॉब्लम होती है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। और अगर आदमी पे टू मच डिपेंडेंट है तो वो आपका अपना इशू है, अपना इशू है। और आप दोनों मिलके ही चलते हैं। डेफिनेटली मैं अपने केस में कहती हूँ वॉट एवर आई एम इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक यू नो माई हस्बैंड सपोर्ट एंड बैकबोन है वो मेरी। तो ऐसा नहीं होता, आप मिलके चलते हैं। और औरतों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी इस वक्त आज फैसल कि अपनी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव रखें। हर चीज में आपकी पॉजिटिव अप्रोच जो होती है वो आपको दुनिया जितवा देती है। प्लीज नेगेटिव अप्रोच को छोड़ दें, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच रखें। और मुश्किलात हर एक की जिंदगी में होती हैं और मैं यहाँ पे कहूंगी कि मुश्किलात ही बाज दफा एक रास्ता निकालती हैं आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनी के लिए। ट्रू। सो बिल्कुल ना डरें, बस पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना सीधा रास्ता इख्तियार रखें। समझ जाए जी। मैं क्या बोलूं? नहीं अपनी बात करनी है। हाँ नहीं करती, वही रिपीट बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। बट अपने आप को बेचारी बिल्कुल मत समझिएगा। जी, यही जो पॉजिटिव और सबके बेचारी बिल्कुल मत समझिएगा बिकॉज तब आप बेचारी ही रहेंगी। बेचारी मत समझिएगा। मदद करने वाले बहुत लोग हैं, मदद मांगे, आप ढूंढोगे तो मिलेगा आपको मदद। और अगर आप बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं, हम लोग तो लकी हैं कि हमारे फादर्स हस्बैंड्स जो भी सपोर्टिव हैं। बहुत सी खवातीन हैं जिनके पास इतनी सपोर्ट नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरी औरतों से आप मदद मांग सकती हैं, अपनी कम्युनिटी से, अपनी बहनों से, अपनी नंदों से, अपनी सासों से, अपनी दुकान वाली की बीवी से, जिससे भी आप ढूंढेंगी तो आपको मिलेगी सपोर्ट। जिन्होंने उन्होंने अपना नंबर दिया था, एनजीओ वाली हैं, डॉक्टर्स हैं। एंड और अगर आपको किसी से भी मदद नहीं मिलती, जैसे उन्होंने सब कहा था कि आप अल्लाह से, अपने दीन से
जो हदीस बीबी आयशा, बीबी खदीजा के एग्जाम्पल्स, हमारी एक ही जिंदगी है और अगर कोई आपको ठीक से जीने नहीं दे रहा तो अपने आप की अपने लिए खुद जिंदगी जियो। ये एक जिंदगी है और इसके बाद भी एक दुनिया है, यहाँ पे खत्म नहीं होता। अल्लाह आपको सहारा देगा और आपका ख्याल रखेगा, तो आप अपने आप को अकेला और बेचारी कभी मत समझिएगा। और ये जिंदगी तो चंद सालों की है दोस्त। एक नंबर चाहिए, फोन नंबर इनका, वो शकील लोधी को जरा कंट्रोल में करने के लिए अपने जाते हुए फोन नंबर जरूर ले लूंगी ना मैं। 0300 बस वाह 2628 मैं अभी आपको फोन कर रही हूँ 707 वन मोर टाइम अभी कर रही हूँ मैं। और मियाँ की पहली शिकायत। बस ठीक है सुंदर, आप खामोश हैं, आप भी मियां की तो बहुत शिकायतें होंगी सबकी। की बात को ही आगे लेकर अबे यार अपनी कोई बात नहीं कर रहा है, एक दूसरे की बातें आगे लेके जा रहे हो। अरे भाई अचानक से इतनी हाँ सारी औरतें मिल गई ना, ये एक साल एक यूनिटी हो गई हैप्पी है। वुमेन्स डे। और यूनिटी होनी चाहिए। अरे भाई यूनिटी यहाँ सुन लो भाई, सुंदर की भी सुन लो, सबसे छोटी है वो। मैं ये कहूंगी कि जो औरत मर्द को जन्म देती है वो कमजोर हो ही नहीं सकती, इसलिए औरत को कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो माँ है, उसको सहारे की जिंदगी भर जरूरत है मर्द की। लेकिन उसको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वही औरत है जो मर्द को जन्म दे रही है और उसको माशरे में एक मकाम उस औरत की ही वजह से ही मिल रहा है। तो औरत कभी कमजोर नहीं होती, इसलिए अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझे और अपनी पावर को, अपनी ताकत को पहचाने कि ताकत क्या है। अब भाईजान आप भी कुछ कह ही दें आज के दिन के हवाले नहीं से। है ना, मतलब हम क्या बोले अब, कुछ ना कुछ सिर्फ इतना ही कि इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मेरी जिंदगी भी शुरू होने वाली है आगे। अभी तक कोई मतलब पर्सनल औरत नहीं आई है जिंदगी में। हाँ बीवी, गर्लफ्रेंड। हाँ फैसल भाई प्लीज है फैसल भाई, अम्मा होती है पर्सनल औरत पहली। हाँ बिल्कुल। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, किसी ने भी हैप्पी वुमेन्स डे तो बोला ही नहीं अभी। जरा मैंने बोला ना, आपने बोला हैप्पी वुमेन्स डे और बहुत सारी तालियां बजा दी जरा सबके लिए, ठीक है। अच्छा आपने कहा था, मैं आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। आज के दिन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि बिला वजह आप लोग जो है वो अपनी सिंपैथीज बढ़ाएं या जो कुछ हो चुका है उन चीजों को लेके दुखी होते चले जाएं। ग्रो अप। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप घर पे काम कर रही हैं, आप कहीं पे भी मौजूद हैं, आप अगर खेतों में भी काम करती हैं, सो सलाम है जी आपको, क्योंकि औरत के पास जो एक सबसे बड़ा रुतबा मौजूद है वो माँ का रुतबा है और उससे बड़ा रुतबा माँ की दुआ लगती है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत। बिल्कुल उससे बड़ा रुतबा नहीं है जी। और जो औरत माँ होती है, मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा बड़ी खूबसूरत बात की, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग औरत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। क्योंकि मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, हम सबको इस चीज को लेके चलना है। हम मर्द ये कोशिश कर सकते हैं कि हाँ हम औरतों को सपोर्ट करें, हम उनके साथ आगे बढ़ें, लेकिन कोई भी कामयाब मर्द, अगर आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो ऑफ कोर्स मेरी कामयाबी में मेरे पीछे बहुत सारी औरतें हैं जिनका हाथ है, जिसमें मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। वरना ये कामयाबियां जिंदगी में कभी हासिल ना हो। मैं अगर सिर्फ मुझे घर वाले पकड़ के खींचते रहें और मेरी माँ मुझसे डिमांड करती रहे या मेरी बहन मुझसे यही डिमांड करती रहे या मेरी बीवी कि आप टाइम नहीं देते, आप मिलते नहीं हैं, आप फला नहीं है, तो मैं ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगा। इतने खुले दिमाग के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सो मर्दों को थोड़ा सा सांस लेने दिया करें, उनको भी काम करने दिया करें, बिला वजह शको शुबात से कोशिश करें दूर रहें। और ये एक हकीकत है, जो आप सोचना शुरू कर देते हैं जिंदगी में वो सब कुछ होना शुरू हो जाता है। चाहिए थोड़ा सा उसे बस इतना से दे दे और इतना कुछ कर ले। सीरियसली थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मर्दों को भी मैं कहूंगा, अगर आप बहुत बिजी हैं, आप बहुत मसरूफ हैं, आप अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से बैठ के बात करें। और ये जो डिस्कशन है, ये जो नेगोशिएशन है, ये जो डायलॉग है, ये बड़ी अच्छी चीज होती है। कोशिश करें, बात करें, लड़े नहीं, बात करें। और खवातीन भी अंडरस्टैंड करें मर्दों की उन प्रॉब्लम्स को कि भाई इन दी एंड अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप होम मिनिस्टर हैं तो आज के बाद ठीक है, होम मिनिस्टर, हाउस वाइफ नहीं, होम मिनिस्टर। तो भाई आप वो अंडरस्टैंड करें, एक बंदा जो काम कर रहा है वो आप अंडरस्टैंड करें। सो मिलजुल के सारा कुछ चलता है।
बहुत मुश्किल काम है कि लोग आपके आज के अपने बच्चे होते रोल हैं। औरत का जो है वो एक माँ का और खुदा के वास्ते अपने सबसे बच्चों को challenging। अच्छी तरबियत दें, ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बेशक। और अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। और इस वक्त हमें अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी चाहिए जो कि बहुत दूर जा चुके हैं, अच्छे इंसान अपने बेटों चाहिए। को औरतों की इज्जत सिखाना सीरियसली ये आपके हाथ में है। मैं तमाम माओं से इस वक्त कह रहा हूँ, ये आपके हाथ में है। आप आने वाले वक्त को बदल सकती हैं, ये आप लोगों के हाथ में है। प्लीज इस वक्त को बदल दें। जो हालात आजकल हैं उन हालात से हम दूर हो सकते हैं। अलबत्ता आखिर में बहुत सारा अफसोस मेरे प्यारे दोस्त बाबर के लिए। मेरा छोटा भाई सना इस दुनिया में नहीं रही, सो उसके लिए बहुत सारा अफसोस। आज नमाज जनाजा है जोहर के बाद, सो प्लीज़ जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं। और बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, क्योंकि बहुत अचानक जो है वो 2 महीने के बाद ये सारा कुछ हुआ। सो अल्लाह पाक उसको सब्र दे। वंडरफुल गर्ल, बहुत I अच्छी know, लड़की, I know। सना बहुत बस अल्लाह अच्छी। पाक उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बाकी जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, अल्लाह पाक इन मिनिस्टरों को भी अकल दे। मैं यही कह सकता हूँ कि जो ये कहत से बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह पाक ना लाए किसी के सामने। और मैं बस तकलीफ में हूँ, मैं और कुछ नहीं कह सकता। उन बच्चों की शक्लें आज। और दूसरी बात आपा आखिर में कि दुआ कीजिएगा, आज फाइनल है एशिया कप का, सो दुआ कीजिएगा, उसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा पाकिस्तान को। अल्लाह करे कि आज रात को हम जरा खुशियां मना रहे हों। जी आखिर में बात कहूंगी कि हमारा मुल्क मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर एक शख्स को भी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो इतने सारे बच्चे कैसे सफरिंग में आ गए, ये हम सब के लिए सोचने की बात। ये बहुत लम्हा फिक्री है जी। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। आपसे मुलाकात होगी पीर को।